कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरे दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझा आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया 2 संत का पर्व मना रही है, संत कॉर्नेलियस और संत सिप्रियन। संत कॉर्नेलियस संत पापा थे और सिप्रियन बिशप थे, धर्माध्यक्ष थे, और दोनों ने अपने कार्यभार संभाला और प्रभु के लिए अंत में अपना खून बहाया। इसी प्रकार शहीद बने। यह 3री सदी के संत लोग हैं और इनका पर्व मनाते हुए कलीसिया हमसे ये बताना चाहती है, हम भी यीशु के चेले बनकर इनके समान बने। जहाँ तक जीवन भी गंवाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हो जाए। आइए हम जब छोटा मोटा संकट हमारे जीवन में आए तो शायद हम लोगों ने प्रभु को त्याग दिए हैं। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे और हम दुर्बल मानव हैं, हम लोगों को पवित्र आत्मा के शक्ति से संपन्न करने के लिए प्रार्थना करें। इस मिसा बलिदान में भाग लेने से आरंभ में ही हमारे कमियों को हम स्वीकारें और प्रभु से माफ़ी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तूने संत कॉर्नेलियस और सिप्रियन को उत्साही, गडरिये और निर्भीक शहीदों के रूप में अपनी प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम अटल विश्वास के साथ कलीसिया की एकता के लिए अथक परिश्रम करते रहें। ये वरद हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया प्रभु तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 12 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि मसीही नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीही मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है
और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया है कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त हो गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था, और जिससे 7 अपदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा कूसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्यारे यीशु मसीह में प्यारे विश्वासियों, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, आज माता कलीसिया संत पापा कॉर्नेलियस एवं संत बिशप सिप्रियन का पर्व मना रही हैं। 3री सदी में 250 जनवरी 20वां दिन संत फेबियन का शहादत हुआ। उसके बाद
14 महीने संत पापा का स्थान खाली रहा, क्योंकि उस समय के राजा डेशियस के ईसाइयों पर घोर अत्याचार हो रहा था। इस कारण से पापा के रूप में कोई भी आगे नहीं आ रहा था। इसी समय कॉर्नेलियस जो फादर बन के रोम में थे, उनको लोगों ने बहुतम मेजॉरिटी के साथ संत पापा के रूप में नियुक्त किया और संत कॉर्नेलियस ने इस अधिकार को स्वीकार करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू किया। कॉर्नेलियस के समय कलीसिया में कुछ लोगों ने कहा कि जो मूर्ति पूजक हैं, जिन्होंने व्यभिचार किया है, वे लोगों को कभी भी कलीसिया में शामिल नहीं करना है। लेकिन कॉर्नेलियस ने कहा, ऐसा नहीं, मूर्ति पूजक लोगों को, व्यभिचारी को अगर वे पश्चाताप करें तो ज़रूर हम वापस कलीसिया में ले सकते हैं। इस राय को सिप्रियन ने भी समर्थन दिया और इसी प्रकार संत पापा कॉर्नेलियस अपने पद में आगे बढ़ते समय राजा डेशियस का निधन हो गया। राजा डेशियन के बाद गालूस रोम के राजा बना और उस समय एक महामारी वहाँ पर फैल गई और राजा गालूस ने उनके जो देविकाओं को प्रीत करने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि ईसाइयों को पकड़कर बलि चढ़ाए। इसी प्रकार घोर अत्याचार फिर से आरंभ हुआ। ईसाइयों को पकड़ा गया, बलि चढ़ाया गया और उसमें उन्होंने, राजा ने संत कॉर्नेलियस को भी पकड़ा और इसी प्रकार संत कॉर्नेलियस प्रभु ईसा मसीह के कारण शहीद बने। और सिप्रियन कार्थेज के एक मुख्य सेनेट के बेटा था। फिलॉसफी और आर्ट में काफ़ी माहिर था। सिप्रियन कार्थेज में काव्य रचना का प्रोफेसर बना। इस समय बेसिलियस करके एक फादर ने उन्हें यीशु के बारे में बताया और यीशु के बारे में सुनकर सिप्रियन काफ़ी आकर्षित हो गए और उन्होंने क्रिस्तीय धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, वो है शरीर की वासना। वे शरीर की वासनाओं के कारण एक धार्मिक व्यक्ति बनने में असमर्थ थे और इस कारण से वे ईसाई बनने के लिए थोड़ा रुका और प्रार्थना की। और जब वे 56 उम्र के थे उस समय ईसाई धर्म को स्वीकार किया और बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उनको नवजीवन प्राप्त हुआ। और इसके बाद 2 साल के बाद उन्हें कार्थेज के बिशप के रूप में नियुक्त किया गया। जैसे मैंने कहा कि कॉर्नेलियस बहुत दयालु था। कॉर्नेलियस के समान सिप्रियन भी पापी लोगों के साथ दयालुता दिखाया कि सिप्रियन ने कहा, अगर पापी लोग कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करे तो वे कलीसिया में वापस आ सकते हैं। और जब सिप्रियन के समय कलीसिया में अत्यंत
घोर अत्याचार हो रहा था, उस समय सिप्रियन बिशप सौ से बाहर आकर लोगों के साथ रहा और उन्हें ढारस बंधाया। और राजा वेलेरियन के समय 258 सितंबर 16 तारीख को सिप्रियन का गला काटा गया। और इसी प्रकार कॉर्नेलियस के समान सिप्रियन भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया, अपने रक्त बहाया। प्यारे विश्वासियों, कलीसिया इन प्रकार के शहीदों से संबंध है, तो हमें भी इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि दुनिया के कुछ भी चीज़ हमें यीशु मसीह से अलग नहीं करना है। संत पौलुस पूछते हैं, रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8:35 में, कौन हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, तलवार और बंदीगृह और कुछ भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार का एक गहरा विश्वास मुझे और आप लोगों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान ग्रहण कर हम इन्हें तेरे संतों की शहादत के आदर में तुझे अर्पित करते हैं। जिस बलिदान से संत कॉर्नेलियस और सिप्रियन को अत्याचार के समय दृढ़ता प्राप्त हुई, वही बलिदान हमें भी विपत्तियों में धैर्य प्रदान करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद कॉर्नेलियस एवं सिप्रियन ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिए। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है।
इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। इसलिए है सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्यों की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है, और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मुंह मोड़ लिया था तो तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़े और आपस में प्रेम करना सीखे। क्रिस्त के मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपकारों को पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम यह समारोह मना रहे हैं। जब वह हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के समय उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसे तूने ही हमें प्रदान किया है। ये पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर इस मुक्तिदायी भोज में कृपापूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरी कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह और शांति का साधन बनाए, और संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों तथा तेरी समस्त प्रजा के साथ हमें एकता के सूत्र में
बांध दे। जिस बांधे तूने हम सबको यहाँ ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों संत कॉर्नेलियस और सिप्रियन और सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्रित किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को अनंत भोज के लिए नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में एकत्रित कर, जहाँ पूर्ण शांति विराजती है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 प्रभु ईसा मसीह के जो साम्राज्य में, उस साम्राज्य का विकास के लिए इस दुनिया में हम सुसमाचार में जो सुना, उन नारियों के समान हमारे पास जो कुछ भी है, पूरे रिसोर्सेस जो हैं, हम उसके लिए समर्पित कर सके और इसी प्रकार हम प्रभु के अच्छे सच्चे अनुयायी बन सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्व हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु,
मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये संस्कार ग्रहण करके हम तुझसे दीनतापूर्वक याचना करते हैं कि शहीद संत कॉर्नेलियस और सिप्रियन के समान हम भी पवित्र आत्मा के वरदानों से सबल होकर सुसमाचार के सच्चे साक्षी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु ईसा मसीह के लिए अपने जीवन समर्पित करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह की जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ